जस्टिस, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जिंदा है तलबा, जिंदा है। सिंध में एमडी कैट का दोबारा टेस्ट 19 नवंबर को होगा। निगरान सूबाई वजीर सेहत सईद खालिद नियाजी ने कहा, दोबारा इम्तिहान लेने से नकल करने वाले होनहार तलबा का हक नहीं मार सकेंगे। 49,000 बच्चों का दोबारा टेस्ट एक चैलेंज है। पेपर लीक होने की वजह बच्चों ने ज्यादा नंबर हासिल कर लिए थे। दाखिला टेस्ट दाऊ यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम कराया जाएगा। शादी के बाद पढ़ाई जारी रखने वाली 2 बच्चों की मां की तीसरी पोजीशन। इंटर कॉमर्स औरंगी की होनहार तलबा ने 852 नंबर हासिल किए। मुसफ़रा नाज कहती हैं, ससुराल और ख़ानदान ने पढ़ाई में बहुत ताउन किया। मेरी कामयाबी के पीछे वालिदैन के बाद शौहर का हाथ है। लिमिटेड टाइम है हर चीज़ के लिए, आपको टाइम अपने बच्चों के लिए और अपनी घरेलू लाइफ के लिए भी टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम है, उसमें आपने हर चीज़ स्कोर करनी है। मेयर कराची की शहर में पानी का मसला जल्द हल करने की यकीन दहानी। फिशरी मेन गेट से मशरक कॉलोनी तक सड़क की असर-ए-नो तामीर का इफ्तिताह कर दिया। जल्द मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का भी ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। शहर के तमाम इलाकों को यकसां तरक्की देने पर यकीन रखते हैं। वाटर कॉर्पोरेशन को मजीद मजबूत बना रहे हैं। पानी माफिया हो, वाटर माफिया हो, ढक्कन माफिया हो, उन सब के खिलाफ भी काम करने की कोशिश की जा रही है। तो इंशाअल्लाह ये वादा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कारकुन का कि शहर कराची की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची को पानी फ्राहम करने का मिशन। पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का प्लान तैयार। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम के मुताबिक माफिया बोरिंग के लाइसेंस की आड़ में माहाना करोड़ों रुपए का पानी चोरी कर रहा है। फहरिस्त कानून नाफिज करने वाले इदारों को अरसा। बिजली चोरों की शामत। के इलेक्ट्रिक का शहर भर में क्रैकडाउन। नादहिंदगान से 41 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी। तर्जुमान के मुताबिक रवा साल 14,000 कुंडे हटाए जा चुके। शहर में रोजाना की बुनियाद पर 60 कार्रवाइयां की जा रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम पर नई पाबंदियां। ट्रांसपोर्टर्स ने एक्सेल लोड कानून मुस्तरद कर दिया। गंदुम लोड करने से इनकार। मुल्क भर में गंदुम तरसील मुतासर होने का खदशा। गंदुम का बहरान पैदा हुआ तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। बंदरगाहों पर एक्सेल लोड के नफाज पर ऑयल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हमाद पूनावाला ने हड़ताल की धमकी दे दी। कहा, 24 घंटे में नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो हड़ताल करेंगे। अगर फौरी तौर पे 24 घंटे के अंदर ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो ऑल आयरन मर्चेंट की तरफ से जितने भी इंपोर्टर्स हैं जिनके मटेरियल पड़े हैं वो इंशाल्लाह हड़ताल पे जाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्क भर में यकसा एक्सेल लोड की हद नाफिज करने का मुतालबा। जनरल सेक्रेटरी ऑयल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन अवैस चौधरी कहते हैं, ओवरलोडिंग शोबा ट्रांसपोर्ट और मुल्क की मईशत के लिए जहर कातिल है। ओवरलोडिंग की वजह से हमारी गाड़ियां और कारोबार तबाह हो चुका है। हुकूमत ओवरलोडिंग करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटे। हमारा मुतालबा है कि ओवरलोडिंग को पूरे पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए और एक्सेल लोड लिमिट का नफाज किया जाए, और ये नफाज होना चाहिए इसकी असल रूह के मुताबिक। हम चाहते हैं कि एक्सेल लोड को कमाई का जरिया ना बनाया जाए, बल्कि इस बुराई को, ओवरलोडिंग की बुराई को जड़ से ख़त्म किया जाए। कस्टम इंटेलिजेंस की एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। 13 करोड़ मालियत के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। आईफोन स्मगलिंग में मुलव्वस 4 अफराद गिरफ्तार। तलाशी के दौरान 168 आईफोन बरामद। मुकदमा। सरकारी निर्खों पर अशिया फरोख्त न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला जनूबी इंतजामिया ने 20 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया। 9 नाजायज मुनाफाखोर जेर हिरासत। भारी जुर्माने भी आयद किए गए। गार्डन गोश्त मार्केट, रंछोड़ लाइन, गिजरी मार्केट में कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन ने खातून गाहक की भेस में मार्केट का दौरा किया। लगाए वरना जुर्माना होगा। फ्रूट, सब्जी, दूध, गोश्त वाले जरूरी ऐलान सुने। कमिश्नर कराची की सरकारी रेट लिस्ट लगाए वरना जुर्माना होगा। फलस्तीन की हिमायत में पूरा पाकिस्तान हम आवाज़। अमीर तंजीम इस्लामी शजाउद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस के मसले को पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला करार दे दिया।
चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का इसराइली अशिया के बाइकआउट का मुतालबा। कहा, मसाइल के हल के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, हमें अपनी फौज फलस्तीनियों की मदद के लिए भेजना चाहिए। कल 15 अक्टूबर को शारा फैसल पर 3 बजे इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा मार्च हम कर रहे हैं। मैं यहाँ ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी सिर्फ इस मार्च की मेज़बान है। ये जो फ़लस्तीन मार्च है, ये अहले कराची की तरफ से फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती का मार्च। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बेशाना बमबारी। शहर कायद में अवाम का गम व गुस्से का इजहार। महकमा तालीमात नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के ज़रिए तमाम रैली। फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ नारे। खानका बुखारिया का इसराइली मुजालिम के खिलाफ मलीर में एहतजाजी मुजाहरा। सहाफ़ियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। MKM का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुत्तहिदा पाकिस्तान का 20 अक्टूबर को रैली निकाले का ऐलान। खालिद मकबूल का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन को इसराइल की जानवियत से बचाने के लिए किरदार अदा करे। फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती की रैली निकाल रहे हैं शारा फैसल पर और दावत देते हैं कराची में बसने वाले हर तबके के लोग। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का एक और मरहला मुकम्मल। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाबात को मुनसिफाना बनाने की हिदायत। साहली इलाकों में सुनामी का खदशा, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर में मशकें भी की गई। माहिरीन के मुताबिक समुंदर में जलजला आने से साहली इलाकों में सुनामी आ सकता है। सुनामी आया तो कराची वालों के पास 60 से 57 मिनट होंगे। हमारे सिमुलेशन मॉडल्स जो बता रहे हैं वो यही बताते हैं कि 60 to 90 मिनट में सुनामी जो है वो कराची को हिट कर लेगी, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा कंजस्टेड पॉपुलेटेड आबादी है। और आपको भी पता है कि हमारे जो साइली पट्टियाँ हैं वो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इतनी अच्छी नहीं है। हफ्ता भर डॉलर को रगड़ा लगता रहा। रुपया आसमान पर। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 7 पैसे सस्ता हुआ। 7 माह की कम तरीन सतह 277 रुपये 62 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ, 277 रुपये पर बंद हुआ। उधर स्टॉक मार्केट में भी हफ्ता भर तेजी रही। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। डॉलर सस्ता होने के मुस्बत असरात। अजनास की कीमतों में नुमाया कमी। दुकानदार होलसेल रेट पर अजनास फरोख्त करने लगे। दुकानदारों का कहना था, पूरा साल कमाते हैं, अजनास सस्ती हो रही है तो आवाम को फायदा मिलना चाहिए। ICC वर्ल्ड कप। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने भारत को सिर्फ 192 रन का हदफ दिया। ओपनर मिडिल ऑर्डर भी ना चल सका। कप्तान बाबर आजम 50, रिजवान 49 रन्स पर आउट हुए। इमामुल हक 36, शफीक 20, सऊद शकील 6, इफ्तिखार अहमद 4 रन्स बना सके। भारत ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 86 रन स्कोर किए। फिटनेस का शोबा पाकिस्तान में भी मकबूल होने लगा। फिटनेस एक्सपो में नौजवान तनसाजों की शिरकत। उम्मीदवारों को बेस्ट फिटनेस अवार्ड से भी नवाजा गया। रमीज इब्राहिम का कहना था, इवेंट का मकसद फिटनेस के शोबे को पहचान दिलवाना था। की सतह पर टैलेंट को बाहर निकालें और इनको इंटरनेशनली लेके जाएं और अपने टैलेंट को मनवाएं। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। हमारा जो था फर्स्ट क्लास थी मेरी, तो 3rd पोजीशन लेकर हमने विन किया। कराची फिटनेस नुमाइश में ताइक्वांडो वेम्स चैंपियनशिप के मुकाबले डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने पहली पोजीशन हासिल की। खिलाड़ियों ने मुकाबलों को खूब एंजॉय किया। मुस्तकबिल में नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेने का आज़म। यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हुआ है वुमेन्स चैम्पियनशिप, क्योंकि हमेशा हम लोग योगी पर फोकस करते हैं, कभी वुमेन्स चैम्पियनशिप नहीं हुई, लेकिन अभी हुई है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत मेहनत से हम लोग ने वुमेन्स याद किए थे। अदाकार वहीद मुराद की अहलिया चांदियो कब्रिस्तान डिफेंस में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की गई। अजीज़ व अकारब, फनकार बरादरी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मारूफ समाजी शख्सियत सलमा मुराद कई साल से अलीम थी। आदमजी स्कूल के ज़रिए तमाम सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। तलबा व तालिबात को सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दी गई। तलबा व तालिबात ने नाते पढ़कर समा बांध दिया। इसकी बुनियाद अब से 2 साल पहले आदमजी सदर कैंपस के अंदर रखी गई
इसमें हमारे तमाम कैंपसेस शिरकत करते हैं और एक अच्छा नातिया मुकाबला होता है जिसमें बच्चों को ये अवेयरनेसेस दी जाती हैं। अंडों के आलमी दिन पर जामिया कराची में तकरीब, माहिरीन सेहत और सनतकारों की गुफ्तगू समेत तलबा के दरमियान मुकाबले। माहिरीन ने अंडों से तैयार होने वाली मुख्तलिफ मसनूआत के बारे में बताया। जामिया कराची में रिसर्च मेट्रोलॉजी पर हार्वर्ड सेमिनार का इनेकाद भी किया गया। थ्योरेटिकल रिसर्च तो यूनिवर्सिटीज़ के प्लेटफॉर्म से बहुत करते आए हैं, मगर ये एक पहला मौका है जिसमें यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज को फ़रोग़ दिया जा रहा है। कुदरत के रंग, दिलकश नज़ारे, ब्रश के रंगों से कैनवस की जीनत बन गए। मारूफ आर्टिस्ट सबिहा नसरुद्दीन की खूबसूरत पेंटिंग्स की नुमाइश सज गई। खूबसूरत फन पारे हाजरीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। नामवर आर्टिस्टों और दीगर मेहमानों ने सबिहा नसरुद्दीन के आर्ट वर्क को बेहद सराहा। आई बेसिकली पेंट पाकिस्तान। पाकिस्तान सागा से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, सब कुछ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी लैंडस्केप, फूल। अब की मैंने कॉलोनियल हाउसेस किए हैं। बेसिकली आर्ट को फैलाना, लोगों को एंजॉय कराना, एंड अम्मा इज़ अ सीनियर आर्टिस्ट।